हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो है वो टेंसर्स में ही एक टॉपिक और लेकर के आया हूँ। इसमें मैं आपके लिए ये बताऊँगा कि क्रॉनिकल डेल्टा किस प्रकार से जो है एक सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर की तरह यूज किया जा सकता है। तो देखें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो एक एलिमेंट या कोई जो है वो आयन किसी दूसरे को रिप्लेस करके क्या करता था, अपनी पोजीशन ले लिया करता था। तो देखें किस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो क्रॉनिकल डेल्टा एज आ सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर कैसे करके वर्क कर रहा है दिखाते हैं हम आपको कि क्रॉनिकल डेल्टा सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर की तरह किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो क्रॉनिकल डेल्टा आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा, मैं आपको यहाँ पर ये रफ वर्क है। डेल्टा आई जे इजिकल टू 1 होती थी इफ़ आई इक्वल टू जे, और 0 होता था इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। तो ये क्रॉनिकल डेल्टा है हमारे पास में यहाँ पर। तो देखें स्टूडेंट्स, आपको मैं एक रिजल्ट दिखा रहा हूँ। डेल्टा आई 1 ए के आई। तो यहाँ देखें, इसमें मैं यहाँ पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ कि क्रॉनिकल डेल्टा क्या फंक्शन करेगा। तो देखिए, आई जो है वो हमारे पास में क्या है, डमी सफिक्स है। डमी सफिक्स मैंने आपके लिए बताया, एक बार एक कोई भी सफिक्स सुपर स्क्रिप्ट की तरह से यूज की हुई हो, और वही जो है वो सफिक्स जो है वो एक जगह सब स्क्रिप्ट की तरह से यूज किया गया हो। तो ये आई सुपर स्क्रिप्ट की तरह से यहाँ पर सब स्क्रिप्ट की तरीके से यूज किया गया। तो ये कैसी हो गई, डमी सफिक्स हो गई। तो डमी सफिक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर। तो देखें, पुटिंग आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू एन तक पुट करेंगे। तो देखें, डेल 1 1 ए के 1 प्लस, अब 2 पुट करें, डेल 2 1 ए के 2 प्लस 3 पुट करें, डेल आई की जगह है तो 3 1 ए के 3 प्लस अप टू डेल एन आई की जगह क्या पुट कर दिया, एन पुट कर दिया, 1 ए के यहाँ पर भी एन पुट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि आई और जे जब इक्वल हैं तो क्या आएगी, वैल्यू 1 आएगी। इट मीन्स डेल 1 1 1 है, डेल 2 2 1 है, सॉरी 2 1 है, डेल 3 3 1 है, डेल 4 4 1 है, और डेल एन एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और इसके अलावा अगर ये डिफरेंट है, डेल 1 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आई और जे दोनों इक्वल नहीं हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें, इसमें आई और जे दोनों इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू ए के 1 प्लस, यहाँ स्टूडेंट्स देखें आई और जे दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0 इंटू ए के 2 प्लस, यहाँ स्टूडेंट्स देखें यहाँ भी इक्वल नहीं है, तो 0 इंटू ए के 3 हो गई, प्लस यहाँ भी स्टूडेंट्स देखें 0 इक्वल नहीं है, तो 0 इंटू ए के एन हो गई। यहाँ स्टूडेंट्स 1 की मल्टीप्लिकेशन की, तो ए के 1 प्लस ये 0 प्लस ये भी 0 हो गई, प्लस सारी टर्म्स 0 हो गई। तो हमारे पास में ए के 1 आ गए। तो देखो, हमने ये लिया था, और यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिला कि जो डमी सफिक्स था
डमी सफिक्स था आई, तो डमी सफिक्स जो है वो क्या कर दिए गए हैं, ए में से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है वन के द्वारा। तो डमी सफिक्स आई को ए में से सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब हटा करके वन को यूज कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये रिजल्ट आया। अब देखें और दिखाते हैं आपके लिए। तो देखें अब ये कर देते हैं। दूसरा एक रिजल्ट लेते हैं। डेल आई टू ए के आई, तो यहाँ पर भी आई की वैल्यू क्या, 1 से लेकर के n तक पुट कर रहे हैं, क्योंकि आई ही डमी सफिक्स है। डमी सफिक्स की वैल्यू 1 से लेकर के n तक पुट की जाती हैं। तो आई डमी सफिक्स है, तो डमी सफिक्स की वैल्यू 1 पुट करें पहले। 1 2 a के 1 प्लस 2 पुट करें, डेल 2 2 a के 2 प्लस 3 पुट करें, डेल 3 2 a के 3 प्लस अप टू सो ऑन, क्या पुट करें, डेल n पुट कर दें 2 a के n। तो यहाँ स्टूडेंट से देखें क्रॉनिकल डेल्टा को जैसे डिफाइन किया गया है कि अगर इक्वल है तो वैल्यू 1 होगी। तो देखें यहाँ पर आई और जे डिफरेंट है, तो 0 ए के 1 हो गई इसकी वैल्यू, ये इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्रॉनिकल डेल्टा 2 2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ए के 2 प्लस ये डिफरेंट है तो ये 0 हो गई, ए के 3 प्लस बाकी सब डिफरेंट हैं, तो 0 इंटू ए के n हो गई। तो स्टूडेंट से देखें ये टर्म 0 और ये टर्म मेरे पास में ए के 2 आ गई, बाकी सब टर्म्स क्या आ गई, 0 हो रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ फिर से देखने के लिए मिल रहा है कि क्या कर दिया गया यहाँ पर। देखिए डमी सफिक्स को रिप्लेस कर दिया गया क्रॉनिकल डेल्टा की रियल सफिक्स के द्वारा। ये रियल सफिक्स है तो 2 के द्वारा क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ हम सिमिलरली डेल्टा आई जे ए के आई को दिखा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो सिंप्लीफिकेशन होगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स इसको मैं सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ। ये थर्ड रिजल्ट है, थर्ड जो है क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। तो देखो तो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि इसकी क्या वैल्यू होगी। तो डेल आई जे ए के आई, तो वैसे तो हम आपके लिए इस तरीके से भी जो है वो सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि डमी सफिक्स आई है तो डमी सफिक्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा ए में से क्रॉनिकल डेल्टा की रियल सफिक्स को। तो रियल सफिक्स को इसका रिजल्ट डायरेक्ट ए के जे लिखा जा सकता है। तो हम इसको मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये ए के जे आएगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग आई इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ स्टूडेंट्स कहीं बीच में कोई वैल्यू जे भी आएगी। क्या आएगी स्टूडेंट्स, बीच में कोई वैल्यू जे भी आएगी। तो देखें डेल आई की वैल्यू 1 पुट की, 1 और जे ए के 1 प्लस डेल 2 जे 2 पुट किया तो ए के 2 प्लस यहाँ स्टूडेंट्स
अब क्या पुट कर रहा हूँ, जे पुट करके दिखा रहा हूँ वैल्यूज को लिए। तो डेल जे जे ए के जे प्लस, अब एन पुट कर दे रहा हूँ, डेल आई के स्थान पर पुट कर रहा हूँ, तो एन जे ए के एन। तो यहाँ देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, क्रॉनिकल डेल्टा की डेफिनेशन से अगर आई और जे इक्वल हैं तो 1 आना चाहिए। तो हमारे पास में यहाँ आई और जे इक्वल नहीं है, आई 1 है और जे ही है। तो 0 इंटू ए के 1 प्लस, यहाँ भी स्टूडेंट्स सेम नहीं है आई और जे, तो 0 इंटू ए के 2 हो गया। यहाँ स्टूडेंट्स देखें आप, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ए के जे प्लस, यहाँ भी इक्वल नहीं है तो 0 इंटू ए के एन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसके लिए क्या लिख देंगे, ये 0 ये हमारे पास में के जे। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक रूल बना लें कि डमी सफिक्स जो है वो क्या कर दी गई, रिप्लेस कर दी गई, किसके द्वारा, क्रॉनिकल डेल्टा की रियल सफिक्स से। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दिखा दिया मैंने आपके लिए। अब आपको जो है वो कुछ और एग्जाम्पल से दे करके क्या करके क्रॉनिकल डेल्टा एज ए सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब देखें, मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, डेल्टा आई जे ए जे पी बी एम आई। तो अब यहाँ स्टूडेंट्स जो क्रॉनिकल डेल्टा है, वो क्रॉनिकल डेल्टा को सबसे पहले मैंने सपोज कीजिएगा जो है वो किसके साथ अप्लाई कर दिया, यहाँ अप्लाई कर दिया इतने के साथ में। तो इतने के साथ में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसे मैं इतने पे अप्लाई कर रहा हूँ। डेल्टा आई जे ए जे पी ब्रैकेट यूज कर लूँ बी एम आई। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, डमी सफिक्स क्या है, जे है। तो डमी सफिक्स स्टूडेंट्स क्या दिखाई दे रही है, जे दिखाई दे रही है। तो डमी सफिक्स की वैल्यूज क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुटिंग जे की वैल्यू 1 2 3 अप टू n तक पुट करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास में डेल आई जे ए जे पी बी एम आई क्या हुआ, यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यूज़। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं 1 पुट करूँ, क्या पुट कर दूँ, 1 पुट कर दूँ। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें कि जे की वैल्यू जब मैं 1 2 3 अप टू n तक पुट करूँगा तो कहीं पर जे की वैल्यू आई के इक्वल भी आएगी। आई और जे 1 से लेकर के n तक के बीच का ही कोई जो है वो सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट है। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने 1 पुट किया किसके स्थान पर, डमी सफिक्स के स्थान पर। तो डेल्टा आई 1 ए 1 पी प्लस, अब 2 पुट करके देखता हूँ, डेल्टा 2 जे ए 2 पी प्लस डैश 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 स्टूडेंट्स आई सब पुट कर लेता हूँ। तो जे के स्थान पर आई आई ए आई पी प्लस डैश डैश डैश, अब एन पुट कर रहा हूँ। तो डेल्टा आई एन ए एन पी, और ये जो हमारे पास में है वो एज इट इज रहा बी एम आई। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ वैल्यू क्या हो गई, दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ वैल्यू क्या हो गई, ये 0 हो गई। तो 0 इंटू ए 1 पी
प्लस यहाँ भी वैल्यू 2 और j इक्वल नहीं होने की वजह से 0 हो गई, A2P प्लस यहाँ स्टूडेंट्स देखें I और I दोनों जो हैं वो आपके पास में जो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों आइडेंटिकल है क्रॉनिकल डेटा की, तो 1 हो गई AIP प्लस ये भी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, 0 इंटू ANP BMI। तो स्टूडेंट्स देखें ये सारी वैल्यूज 0 हो रही हैं, यही वैल्यू सिर्फ क्या हो रही है AIP और इससे मल्टीप्लिकेशन हुई BMI। तो यहाँ हमने जब इस क्रॉनिकल डेल्टा के साथ में AJP को लिया तो हमारे पास में ये कंक्लूजन निकल करके आया। तो देखें ये निकल करके आया। इसे मैं अगर स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर दे दूं तो आगे देखते हैं। अब मैं क्रॉनिकल डेल्टा का यूज किसके साथ कर रहा हूं? अब मैं क्रॉनिकल डेल्टा का यूज BMI के साथ दिखाऊंगा। तो देखें डेल IJ और BMI के साथ में ले लिया और ये AJP मैंने बाहर लिख लिया AJP। तो देखें स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर डमी सफिक्स आपको क्या दिखाई दे रही होगी? आई दिखाई दे रही है। देखें क्योंकि आई जो क्रॉनिकल डेल्टा में सुपर स्क्रिप्ट की तरीके से यूज हुई है और बी के साथ में जो है वो सब स्क्रिप्ट की तरीके से यूज हुई है। तो ये क्या हो गई हमारे पास में डमी सफिक्स हो गई। डमी सफिक्स की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे और डमी सफिक्स हमने देख लिया कि आई है, तो आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू n तक पुट करेंगे और कहीं i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक में कोई वैल्यू j भी आएगी। तो देखें 1 पुट किया तो क्या आया डेल 1j BM1 प्लस j पुट करके देखें डेल IJ और डमी सफिक्स है स्टूडेंट्स आई के स्थान पर पुट कर रहे हैं तो डेल j और ये एज इट इज रहेगा j BMJ प्लस डेल अब क्या पुट कर दें डमी सफिक्स के स्थान पर आई के स्थान पर n पुट कर दें डेल NJ BMJ पुट कर दिया इनटू AJP एज इट इज रहा AJP एज इट इज रहा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। क्रॉनिकल डेटा की डेफिनेशन से I और J सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों कैसी होनी चाहिए आइडेंटिकल होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए तभी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज आइडेंटिकल नहीं है तो ये वैल्यू 0 हो गई 0 BM1 प्लस यहाँ वैल्यू स्टूडेंट्स क्या मिली इक्वल मिली तो BMJ प्लस बाकी सब वैल्यूज क्या मिलेंगी जीरोज मिलेंगी इनटू AJP यहाँ रहा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में ये सब टर्म्स 0 हो गई, ये सिर्फ बचा BMJ इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी AJP से तो AJP इंटू BMJ लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे यहाँ पर डमी सफिक्स क्या है ये J और ये J क्योंकि ये ए के साथ में सुपर स्क्रिप्ट की तरीके से यूज हुआ है और बी के साथ में सब स्क्रिप्ट की तरीके से यूज हुआ है। तो डमी सफिक्स को मैंने क्रॉनिकल डेटा को जब डमी सफिक्स को डिफाइन किया है तो मैंने डमी सफिक्स को डिफाइन करते समय मैंने ये बताया था आप लोगों के लिए कि डमी सफिक्स
किसी भी सफिक्स से क्या करा जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। तो जे को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ आई से, AIPBMI। तो इस प्रकार से मैंने आपके लिए क्या दिखा दिया, ये दोनों, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट मैंने क्या करके दिखा दिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखें, डेल IJAJPBMI इक्वल टू जो है वो AIPBMI दिखा दिया। और आपको जो मैंने पहली 3 जो है वो एग्जाम्पल दिखाए थे, तो उसमें मैंने आपको क्या दिखाया था कि जो डमी सफिक्स हैं वो रिप्लेस कर दी जाएंगी। तो डमी सफिक्स क्या कर दी गई हमारे पास में, देखिए यहाँ पर रिप्लेस कर दी गई। आई डमी सफिक्स है, तो आई को दूसरी सफिक्स से क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स देखें, इस प्रकार से हमने क्या करके दिखा दिया आपके लिए, ये दिखा दिया कि क्रोनिका डेल्टा मे बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर। तो अगर स्टूडेंट्स मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं आप लोग तो, और मेरे लिए कमेंट्स करके बताइएगा कि जो है वो क्या समझ में नहीं आया, और आप लोग और क्या डिमांड है आपकी, किस तरीके से मैं आप लोगों के लिए पूरा फुल सेटिस्फेक्शन दे सकूं। तो शेयर कीजिएगा वीडियोस को लिए, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ओके।